Hello everyone, welcome to my channel, Malfia's Education. I am Alfia Ahmed, student of class 8th B in Ganga Jamna Higher Secondary School at Damo MP. So friends, today in this video, we will learn some basic information about acids, bases and salt for all classes. So let's start the video. So friends, आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। एंड फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है, ये ऑल क्लासेस के लिए वीडियो है। मतलब अगर आप 6th क्लास में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है या फिर 10th में है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बिकॉज ये वीडियो है कि ऑल क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए, आप किसी भी क्लास में हो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में, जो कि हर क्लास के स्टूडेंट के लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एसिड, कि एसिड क्या होता है। व्हाट इज़ एसिड? एन एसिड इज एनी सब्सटेंस दैट इन वाटर सॉल्यूशन टेस्ट इज सार, चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, इज कॉल्ड एसिड। फ्रेंड्स, एसिड उसे कहते हैं जो कि वाटर में जाके, मतलब पानी में जाके, जो सॉल्यूशन का जो कलर है, जो पानी का कलर है, उसे चेंज कर दे, किसमें? ब्लू से रेड में। तो एसिड उसे कहते हैं जो कि वाटर में जाके कलर चेंज कर दे, ब्लू से रेड कर दे कलर। और जब हम उसे टेस्ट करें एसिड को, तो टेस्ट में खट्टा हो, सार हो, इसी को कहते हैं एसिड। मतलब टेस्ट में खट्टा और चेंज कर दे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। फॉर एग्जाम्पल, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार। फॉर एग्जाम्पल, वो दही होता है, दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब के टेस्ट कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, सब एसिड हुए। मतलब फ्रेंड, जितनी भी जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो सब एसिड होती हैं। जितनी भी खट्टी चीज़ें हुई, जैसे कि पता है दही कितना खट्टा होता है, तो वो एक एसिड है। नींबू खट्टा होता है तो वो भी एक एसिड है। जो ऑरेंज जूस होता है वो बहुत खट्टा होता है, तो वो भी एक एसिड है। विनेगर भी खट्टा होता है, वो भी एक एसिड है। तो जितनी भी चीज़ें जो कि खट्टी होती हैं टेस्ट में, वो सब क्या होती हैं? एसिड होती हैं। These substances taste sour because they contain acid। आपको पता है फ्रेंड्स, जो जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो खट्टी क्यों होती हैं? क्योंकि वो एसिड कंटेन करती हैं, मतलब वो एसिड बनाती हैं। नेक्स्ट इज गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे एसिड के। फर्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, निट्रिक एसिड, हाइड्रोटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ये कुछ एसिड के नेम हैं। फॉर्मिक एसिड, असैलिक एसिड एंड इनके शॉर्ट फॉर्म से लिखने के। तो ये हमने देखे कुछ एसिड के नेम्स, और एसिड क्या होता है ये। नेक्स्ट इज व्हाट इज बेस। अब हम ये पढ़ेंगे कि बेस क्या होता है। मतलब हमने एसिड पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे बेस क्या होता है। एनी सब्सटेंस दैट इन वाटर सॉल्यूशन इज स्लिपरी एंड फील सोपी ऑन टचिंग। ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में जाके कैसा हो जाए? स्लिपरी। मतलब अगर आप उस सब्सटेंस पे हाथ रखोगे तो आपका हाथ स्लिप होने लगेगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि अगर आप उस पर हाथ रखें तो आपका हाथ स्लिप हो जाए। हम सोपी, मतलब सोप जैसा फील करे टच करने पे। विच आर बिटर इन टेस्ट, और टेस्ट में कैसा हो? कड़वा हो, बिटर हो, और वो अपना कलर चेंज कर दे रेड से ब्लू में। तो बेस उसे कहते हैं जो कि स्लिपरी टू टच हो, मतलब टच करने पे आपका हाथ फिसले, सोपी लगे, और वो लिटमस पेपर को कैसा कर दे? रेड टू ब्लू कर दे। इसे कहते हैं बेस। और टेस्ट में कड़वा हो, बिटर इन टेस्ट। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ बेस। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देंगे बेस के। अमोनिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है? ये सब बेस है। कुछ बेस के एग्जाम्पल्स थे, एंड यहाँ पर बेस के शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यूट्रल। अब हम ये पढ़ेंगे न्यूट्रल क्या होता है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल उसे कहते हैं, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि अपना कलर चेंज ना करे। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज कलर,
अब ऐसा सॉल्यूशन जो ना ही रेड हो और ना ही ब्लू हो तो उसे कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब ना ही वो रेड हो ना ही ब्लू हो। वो रेड और ब्लू होगा नहीं तो ना वो एसिड होगा ना वो बेस। तो न्यूट्रल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ना ही एसिड होते हैं और ना ही बेस होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं नाइदर एसिड नॉर बेस, ना ही वो एसिड है और ना ही वो बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉल्ट। हमने न्यूट्रल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नमक क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। व्हाट इज सॉल्ट? In neutralization, reaction a new substance is formed. This is called salt. Salt may be acidic, basis or neutral in nature. देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये वाला। बिकॉज आप पहले आप इसको समझेंगे ना, उसी के बाद आपको ये वाला समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। मतलब अगर आप एसिड और बेस को मिला दोगे फिर जो बनेगा उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। मतलब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होना उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन होना। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो देखिए फॉर एग्जांपल आपने पहले लिया एसिड और फिर लिया बेस। आप एसिड और बेस को लेके मिक्स कर दोगे तो फिर जो बनेगा ना, एसिड और बेस को मिक्स करने पे जो बनेगा उसे कहोगे आप सॉल्ट। ओके, इनको मिक्स करने पे जो बनेगा उसे कहोगे आप सॉल्ट। और जब आप इनको मिक्स करोगे तो इनकी मिक्स करने को प्रोसेस को कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो मैंने कितने आराम से समझ लिया कि जो एसिड और बेस है इनको हम मिक्स करेंगे तो इस प्रोसेस को कहेंगे, मिक्स करने के प्रोसेस को कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। और फिर जो मिक्स करने के बाद जो हमें मिलेगा उसे कहेंगे सॉल्ट। एंड ये प्रोसेस होती है इवोल्यूशन ऑफ हीट की वजह से। देन अब हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। न्यूट्रलाइजेशन होता है मतलब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, एसिड प्लस बेस, हमने एसिड और बेस को मिला लिया, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। जब एसिड और बेस को मिलाने के बाद जो बनेगा उसे कहेंगे सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेस और न्यूट्रल इन नेचर। जो सॉल्ट है जो बनेगा, अब आप सोच रहे होगे एसिड भी मिला है सॉल्ट में, बेस भी मिला है, तो बना क्या? अब जो ये सब्सटेंस जो मिला हमें, ये एसिड है या बेस है? तो हो सकता है वो सब्सटेंस एसिड हो या हो सकता है वो सॉल्ट जो बनेगा मिलने के बाद, इनके न्यूट्रलाइजेशन के बाद सब्सटेंस हमें मिलेगा, हो सकता है वो एसिडिक हो सकता है या फिर वो बेस हो। ये भी हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो, मतलब ना ही वो जो हमें, मतलब हमने जब एसिड और बेस को मिलाया तो उसके बाद हमें सॉल्ट मिला। अब जो सॉल्ट हमें मिला है तो हो सकता है वो सॉल्ट एसिडिक हो या बेस हो, या भी ये भी हो सकता है कि वो सॉल्ट ना ही एसिड हो और ना ही बेस हो, वो न्यूट्रल हो। तो ये होता है सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रल। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडिकेटर। नेक्स्ट है इंडिकेटर क्या होता है। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस एसिडिक और बेस। दी सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि चेक करते हों कि जो ये सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, उसे कहेंगे इंडिकेटर। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि टेस्ट करते हों कि जो सब्सटेंस हमारे सामने है वो एसिडिक है या बेस है, तो इन ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं इंडिकेटर, जो कि चेक करते हो कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेम देम टाइप्स विद एग्जांपल्स। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनके नेम भी देंगे, इनके एग्जांपल्स भी देंगे। इंडिकेटर्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब ऐसे जो हमें नेचर से मिलते हो, आर्टिफिशियल जो ऐसे जो हमें केमिकल से बनाते हैं, जो फैक्ट्रीज में केमिकल से बनते हैं। तो इंडिकेटर 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब हम पढ़ेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर कैसे होते हैं। नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स आर टर्मरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज, ऑनियन, ग्रेप्स जूस, चेरीज, बीटरूट। जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो कि बताते हैं कि एसिड है सब्सटेंस या बेस है, तो वो नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं? हल्दी, टर्मरिक, चाइना रोज मतलब गुड़ हल्का फूल, रेड कैबेज, ऑनियन प्याज, ग्रेप्स का जूस अंगूर का जूस, चेरीज और बीटरूट चुकंदर। तो ये सब जो होते हैं ये सब नेचुरल इंडिकेटर हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर, कि जो कि बनाए जाते हैं केमिकल से। ऑरेंज तो एक मतलब नेचुरल इंडिकेटर है और ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी है, ऑरेंज। एंड अब आप सारे नेम्स पढ़ सकते हैं, ये सब जितने भी नेम्स लिखे हैं यहाँ पे ये सब
आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं जैसे कि फिनोल्फिथेलिन, मैल्थिल, मैल्थिल रेड और ये सारे। एंड फ्रेंड्स हम इसको पढ़ेंगे फिनोल्फिथेलाइन। एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप गूगल से भी पूछ सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी एसिड, बेसिस, सॉल्ट और न्यूट्रल के बारे में भी। हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। Thanks everyone for watching my video. Bye bye. Take care.